अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। क्रिसमस और इस्लाम, मुसलमान का दुरुस्त रवैया क्या होना चाहिए, कुरान हमें क्या सिखाता है। ये मौजू इसलिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग साथ रहते और काम करते हैं। इस्लाम हमें अखलाक, हिकमत और अदल सिखाता है। इस वीडियो को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्सा आपके कान खोल देगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हिस्सा 1, क्रिसमस क्या है। क्रिसमस ईसाइयों का मजहबी त्यौहार है जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उनके अकीदे के मुताबिक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, लेकिन खुद ईसाइयत में भी असल तारीख के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। मुख्तसर ये कि ये उनका मजहबी अकीदा और उनका तरीका है। इस्लाम हमें दूसरों के मजहब को समझने की इजाज़त देता है, मगर उनके अकीदे को अपनाने की इजाज़त नहीं देता। हिस्सा 2, इस्लाम में हज़रत ईसा का मकाम। इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत बुलंद मकाम है। वो अल्लाह के जलीलुल क़दर नबी है और कुरान में उनका जिक्र इंतहाई एहतराम के साथ आया है। कुरान का हवाला 1 सूरत मरियम आयत 30, क़ाला इन्नी अब्दु अल्लाही आतानियल किताबा वजालनी नबीयन, यानी ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। यानी हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी, हरगिज़ खुदा के बेटे नहीं हैं। कुरान का हवाला 2 सूरत अल इखलास, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ना किसी को जना है और ना किसी से जना गया है। कुरान का हवाला 3 सूरतुल माइदा आयत 72, यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह है। इस्लाम हज़रत ईसा की अज़मत बयान करता है, लेकिन उन्हें खुदा या खुदा का बेटा कहना शिर्क है। हिस्सा 3, क्या मुसलमान क्रिसमस मना सकता है। इस्लाम का वाज़े हुक्म, मुसलमान क्रिसमस मजहबी तौर पर नहीं मना सकता। क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, चर्च की रसूमात, मजहबी केक या तोहफे। क्यों? क्योंकि क्रिसमस का ताल्लुक उन अकायद से है जो इस्लाम के खिलाफ हैं, जैसे ईसा साले को खुदा का बेटा कहना, खुदा का मुजस्सम हो जाना। इस्लाम में ये सब शिर्क है। कुरान का हवाला 4 सूरतुल बकरा आयत, हक को बातिल के साथ न मिलाओ। अगर मुसलमान क्रिसमस मजहबी तौर पर मनाए तो ये हक और बातिल को मिलाना है। हदीस का हवाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है, यानी मजहबी रसूमात में शामिल होना जायज़ नहीं। हिस्सा 4, क्या हम हुस्न अखलाक दिखा सकते हैं। इस्लाम हमें 2 बड़े असूल देता है, अच्छा अखलाक, इंसाफ, नरमी, एहतराम। अगर कोई ईसाई पड़ोसी या साथी क्रिसमस मना रहा हो तो क्या कर सकते हैं। एहतराम से पेश आना, बदसलूकी से बचना, उनकी खुशी में दुआ देना, हिदायत और भलाई की दुआ। क्या नहीं करना। मेरी क्रिसमस मजहबी मानी में कहना, क्रिसमस ट्री लगाना, चर्च की रसूमात में शामिल होना, इनके मजहबी गीत या दुआएं पढ़ना। कुरान का हवाला 5 सूरतुल मुम्तहना आयत 8, अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता उन लोगों से नेक सलूक करने से जो दीन के मामले में तुमसे नहीं लड़ते। यानी इज्जत, अखलाक और खैर खाही जायज़ है, लेकिन उनके मजहबी नजरियात में शरीक होना जायज़ नहीं। हिस्सा 5, आज के दौर में नौजवान क्यों कंफ्यूज होता है। सोशल मीडिया, फिल्मों, इश्तिहारात, नेटफ्लिक्स, हर तरफ क्रिसमस को सिर्फ मज़ा के तौर पर दिखाया जाता है। इसीलिए नौजवान सोचते हैं ये तो बस पार्टी है, इसमें क्या नुकसान, सब कर रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि क्रिसमस सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये अकीदे के साथ जुड़ा हुआ है और मुसलमान के लिए अकीदा सबसे अहम है। हिस्सा 6, मुसलमान का मुतवाज़न रवैया। इस्लाम हमें 2 बातों का हुक्म देता है। 1, अकीदा मजबूत रखो, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहो, शिर्क से दूर रहो और शिर्क की अलामतों से भी परहेज करो। 2, लोगों से हुस्न अखलाक, ईसाई हों या कोई और। इस्लाम हमें सबसे नरमी, अदल और खैरखाही का हुक्म देता है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, अल्लाह आप पर भलाई और हिदायत नाजिल फरमाए। ये जुमला इज्जत भी है और इस्लामी भी। हिस्सा 7, हज़रत ईसा का असल पैगाम। हज़रत ईसा का असल पैगाम क्या था। तौहीद, सिर्फ अल्लाह की इबादत, पाकीज़गी, मोहब्बत, रहमत। कुरान का हवाला सूरतुल माइदा आयत 116, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। हज़रत ईसा अर्ज़ करेंगे, सुभानक, मैं वो बात कैसे कह सकता था जो मेरा हक ही नहीं। यानी हज़रत ईसा ने कभी खुद को माबूद नहीं कहा। हिस्सा 8, तो आज हमने समझा
क्रिसमस ईसाइयों का मजहबी त्यौहार है, मुसलमान उसे मजहबी तौर पर नहीं मना सकते। हज़रत ईसा अल्लाह के अजीम नबी है। इस्लाम दूसरों के एहतराम की इजाज़त देता है, मगर उनकी मजहबी रसूमात में शामिल होना जायज़ नहीं। इस्लाम हमें तौहीद, हिकमत और अखलाक का दर्स देता है। दुआ: ए अल्लाह, हमें तौहीद पर मजबूत रख, हमें शिर्क से दूर रख और हमें तमाम इंसानों के साथ हुस्न इखलाक और हिकमत से पेश आने की तौफीक अता फरमा। आमीन।